ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना, तदनुसार कर्म करना, ये हम सबका महनीय कर्तव्य है, महान कर्म है। हम सब श्रेष्ठ जन, आर्यजन कल्याणी वेदवाणी के अनुसार जीवन का और इस जगत का कल्याण करें, इसके आदेश उपदेश संदेश को आत्मसात करें। और जो व्यक्ति वेदोक्त कर्मों को करता है वह निसंदेह अपने जीवन को, अपने समाज को, घर परिवार को, संसार को दुखों से, द्वंद्वों से ऊपर उठाता है। उसका सामर्थ्य निरंतर बढ़ता जाता है। संसार का उपकार, अपना भी उपकार हम करें, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। किस समय किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा आचरण होना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि हम इस प्रकार से जीवन को संभाल लेते हैं, संवार लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, व्यवस्थित और मर्यादित कर लेते हैं, अनुशासित कर लेते हैं, तो यह जीवन सबके लिए अनुकरणीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। हमारा जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत जो भी हमारा कर्तव्य है, जो हमारे भाव हैं, वो दैवी स्वभाव से युक्त होते हैं। ऐसी ही चर्चा, ऐसा ही उपदेश कि हमारी वाणी, हमारा व्यवहार उषा काल में कैसा हो, जागरण के समय कैसा हो। उषा काल ज्ञान प्राप्ति और प्रभु स्तवन का समय होता है, तो उस समय हमारा कैसा स्वभाव होना चाहिए, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। नहीं तो घरों में क्या क्या होता है सब जानते हैं। तो यह ऋग्वेद के 92वें सूक्त के 7वें मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रभात का स्वभाव कैसा हो उसके विषय में प्रथम मंत्र लिखता हूं मैं। ओम भास्वती भास्वती नेत्री भास्वती नेत्री सुनृता नाम
सुनृतानां दिवः स्तवे। दुहिता दुहिता गोतमेभिः। गोतमेभिः प्रजावतो नृवतो प्रजावतो नृवतो अश्वबुद्ध्यानुषो अश्वबुद्ध्यानुषो गो अग्राम गोअग्राम उपमासि उपमासि वाजान
ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त का 7वां मंत्र है। ओम भास्वती नेत्रे सुनृतानां दिवहास्तवे दुहिता गौतमेभिः प्रजावतो नृवतो अश्वबुद्ध्यानुषो गो अग्राम उपमासि वाजान। बहुत ही सुंदर उपदेश किया है इस वेद मंत्र में। भास्वती प्रकाश वाली, सुनृतानाम नेत्री प्रिय सत्यवाणियों का प्रणयन करने वाली दिवह दुहिता, यह प्रकाश का पूर्ण करने वाली उषा गौतमे भी ही प्रशस्त इंद्रिय पुरुषों से स्तवे स्तुत होती है। प्रशस्त इंद्रिय पुरुषों के लिए यह उषा काल प्रभु के शुभ नामों का उच्चारण करने के लिए तथा स्वाध्याय के द्वारा अपने अंदर ज्ञान ज्योति भरने के लिए होती है। सामान्य मनुष्य भी इस ज्ञान से इस समय किसी को भी कुछ अशुभ बोलते नहीं है, और यदि कोई अशुभ बोलता है तो कहते हैं कि अरे भाई, सवेरे सवेरे यह क्या शब्द बोलने लग गए। अर्थात प्रभात में हमारी वाणी का प्रयोग ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए सभ्य वाणी, शुभ वाणी, मधुर वाणी से हमारा व्यवहार आरंभ होना चाहिए। हम प्रभात में यदि किसी को दुत्कारते हैं, प्रभात में यदि कड़वे शब्द बोलते हैं, प्रभात में यदि अभद्र शब्दों को जो है उच्चरित करते हैं, तो हमारा जो तेज है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो जीवन है, वह अत्यंत पतन की ओर हो जाता है। हम अत्यंत दुखी और दरिद्र बन जाते हैं। प्रभात में क्रोध ना आए, प्रभात में वासना ना सताए, प्रभात में उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में वासना नहीं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने का समय होता है। इसलिए वाणी व्यवहार हमारा प्रभात में कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए। हम यदि ईश्वर के चिंतन में या ईश्वर के स्तोत्रों का, मंत्रों का, श्लोकों का, सूत्रों का वाचन करते हैं और प्रीति पूर्वक एक दूसरे को आदर के साथ अभिवादन करते हैं, तो वह दिन हमारा स्वर्णमय बन जाता है, वह दिन हमारा सोने के समान हो जाता है और व्यक्ति स्वयं पूरे दिन प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्नता देता है। जो सुबह सुबह उठ करके गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कुतर्क करते हैं या कलह करते हैं, तो पूरा दिन उनका जो है ऐसा अंधकारमय हो जाता है और स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते रहते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। इसलिए कहा कि भास्वती नेत्री सुनीता नाम दिवा, हम अच्छा बोलें, मधुर बोलें, प्रभात के समय एक भी शब्द गलत ना बोलें। कभी कभी किसी को जो है आप देखेंगे उठते ही महाभारत घर में शुरू कर देते हैं। जब तक दो चार नोक झोंक ना हो जाए, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे को डांट फटकार ना दे, तब तक दिन शुरू नहीं होता, सूर्य के जो है दर्शन ही नहीं करते, तो वो घर कभी भी सुखी नहीं हो सकते। उन घरों में कलह बनी रहेगी, दुख दर्द बना रहेगा, खींचतान बनी रहेगी। लेकिन जिन घरों में प्रभात में उठते हैं और उठ करके ईश्वर का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, प्रणाम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से मधुरता पूर्वक व्यवहार करते हैं और सुबह हो सके
तो मौन रहने का प्रयत्न करें। गुरुकुल में तो ये नियम होता है कि प्रभात में उठ करके यज्ञ पर्यंत मौन रहना है। तो अपने घरों में भी एक ये नियम बनाइए, जिन घरों में ज़्यादा जो है कलह है, छल कपट है, या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा ज़्यादा आता है, तो मौन रहने का, उस समय मौन का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी घर में हो जाए, सर पे आकर के बैठ जाओ, बोले नहीं मौन रहना है, ऐसा नहीं। मौन का तात्पर्य ये है कि जितनी जो है आवश्यक बातें हैं उनको बहुत धीरे से बोलना, किसी की जो है हिंसा ना हो, किसी को कष्ट ना हो, उससे ऐसे वाणी का प्रयोग करना, और ईश्वर का मन ही मन चिंतन करते रहना, क्योंकि प्रभात का समय बड़ा ही साधना के लिए उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हिंसा नहीं, अहिंसा का आधान करना है, और जो है वासना नहीं, उपासना का जो है स्वभाव बनाना है। तो सुबह सुबह यदि कोई किसी को जो है कठोर बोल देता है, तो ये लोग कहते हैं आज का तो हमारा दिन खराब हो गया। क्यों? ऐसे हमने कड़वे शब्द सुने हैं और कष्ट होता है। तो हम कभी भी कड़वे शब्द ना बोलें, सुबह सुबह उठ करके अच्छे शब्दों का और अच्छे व्यवहार का आधान हम अपने व्यवहार में करें। कभी आता है कि नहीं, गुस्सा बहुत आता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी को सुबह सुबह गुस्सा आता है, तो वो कभी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को डांटता फटकारता रहता है, उसका जो है पाचन तंत्र और उसका जो है रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य क्षमता है वो घटती चली जाती है। आंखों की समस्या होती है, घुटनों के दर्द होते हैं, और वात बढ़ता है, और जो है बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं, वृद्धापन जल्दी, वार्धक्य बढ़ जाता है। एंटी एजिंग यदि हम जो है अपने इस शरीर को बनाना चाहते हैं, तो सुबह सुबह साधना करें, उपासना करें, योगाभ्यास करें, यज्ञ करें, भजन कीर्तन करें, तो यह सबसे अच्छा है अपने आयु को, अपने मन वाणी व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए, घर परिवार को अच्छा बनाने के लिए। अपने बच्चे भी सुसंस्कारित होंगे, नहीं तो जो बड़ों से सुनते हैं बच्चे भी वैसा आचरण करते हैं। वो सुबह सुबह उठ करके जो है डांटने फटकारने की आदत है, तो बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। तो ये अच्छा नहीं है। बहुत प्रीति पूर्वक, बहुत ही स्नेह से युक्त समय हो, वो भक्ति भाव का समय होता है। तो हे उषा, उषो देवते, तू भी स्तुत होकर के उन वाजान उत्तम अन्नों को उपमासी देती है, जो प्रजावतः प्रकृष्ट विकास का कारण बनते हैं, निवृतः उत्तम मनुष्यों वाले होते हैं, अश्वबुद्ध्यान उत्तम कर्मेंद्रियां जिनके मूल में हैं, और जो अग्रान ज्ञानेंद्रियां जिनके अग्रभाग में है, अर्थात जिन अन्नों से शरीर की शक्तियों का विकास ठीक ठीक होता है, अथवा संतानों को जन्म मिलता है, जिनसे मनुष्य प्रगतिशील बनता है, जिनसे कर्मेंद्रियां भी जो है ठीक ठीक कार्य करती हैं, कर्मेंद्रियों का विकास जिनसे होता है, जो ज्ञानेंद्रियों को उच्च ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनाते हैं, उन अन्नों को यह उषा इन स्तोताओं के लिए प्राप्त कराती है। इन अन्नों के सेवन करने पर ही भास्वती व नेत्री सुनृताम ये विशेष गुण से संगत प्रतीत होते हैं। उषा काल ज्ञान प्राप्ति का, प्रभु भक्ति का, प्रभु स्तवन के शुभ शब्दों के लिए ही विनुक्त होना चाहिए। इसी में विनुक्ति हो, अर्थात सुबह सुबह और कोई काम नहीं, सुबह सुबह केवल ईश्वर की भक्ति के लिए, प्रभु के स्तवन के लिए शब्द निकलें और शुभ शब्दों का वाचन हो। ऐसी वृत्ति के लिए सात्विक अन्न का होना परम आवश्यक है। उपाय भी बता दिया कि जो है सात्विक अन्न, गो अग्रान, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो और मन आदि ये सब जो इंद्रियां हैं ये ठीक ठीक कार्य करें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि अन्न की शुद्धता रखिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। जो अन्न सात्विक लेंगे तो सात्विक मन भी होगा, सात्विक हमारी वाणी होगी, सात्विक विचार होंगे, हर प्रकार से सात्विक व्यवहार होंगे। यदि हम जो है अपने रस के लिए, रसना
के जो है स्वाद के लिए खाएंगे तो राजसिक और तामसिक आहार हमारे जीवन में भी राजसिकता और तामसिकता को बढ़ाएगा, तमस बढ़ाएगा, अंधकार और अविवेक, आलस्य, प्रमाद बढ़ाएगा। हम उससे बचें। हमको आलसी बन करके अपने भाग्य को नहीं खोना। हम प्रभात में उठें, आलस्य से, प्रमाद से मुक्त होकर के, भक्ति से और शक्ति से युक्त होकर के जीवन को जिएं। और लोग कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर, ओ भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से प्रीति लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, ओ भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो हम आलस से, प्रमाद में पड़े ना रहें और वाणी का भी प्रयोग ऐसे करें जिसमें हमारा जो है आलस्य और जो प्रमाद है, वाणी का एक बार भी गलत प्रयोग नहीं करना है। कितना भी असंतुलन हो मन में या असंतुलन हो बाहर के व्यवहार में, तो भी हमको पूरा नियंत्रण से युक्त वाणी का प्रयोग करना है। और इस प्रकार से जो वाणी का प्रयोग करेंगे और सुबह सुबह जो ईश्वर की उपासना करेंगे, तो वास्तव में यह उत्तम कर्म, उत्तम हमारा स्वधर्म हमको जीवन में बहुत कुछ जो है देता है। इसलिए 8वें मंत्र में भी कहा, सुभगा उषा, उषो देवते, मैं उस धन को प्राप्त करूं जो यश का कारण है, मुझे यशस्वी बनाने का साधन बनता है, उत्तम वीरता वाला बनाता है। वह उत्तम संतानों वाला धन के कारण मैं निर्बल न बन जाऊं, मेरी संतानें भी विकृत मार्ग पर जो न चली जाएं, वो अच्छे सच्चे मार्ग के अवलंबन करने वाली हों, और जो है प्रभु की जो है भक्ति वाले हों। उनका जो है जो दुरित है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको नाशक तत्व का प्रकर्षण वर्जन जो है करें। और जो नाशक तत्व हैं, हमारी बुद्धि के नाशक तत्व हैं, हमारे व्यवहार के, हमारे संस्कारों के नाशक तत्व हैं, उनका प्रबलता से वर्जन करें। धन प्राप्त करके मैं विकास में लगाऊं, विनाश का कारण न बन जाए मेरे लिए कहीं यह। और धन इंद्रिय रूप मूल वाला हो, इसके कारण इंद्रियों की शक्ति भी बढ़ी रहे। हमारे लिए उत्तम अन्नों को देने वाली यह उषा हमको सदा आगे बढ़ाए, ऐश्वर्य वाली बनाए, वृद्धि के कारणभूत धनों को हमें प्राप्त करा। हम उत्तम अन्नों का सेवन करते हुए उत्तम यज्ञ आदि कर्मों और वाणी व्यवहार में उत्तम बने, ताकि वृद्धि के कारण उत्तम धनों को प्राप्त करें। तो ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की है। आगे और हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।